जीजा नगर गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम प्रदीप था। वो बहुत ही गरीब था। प्रदीप अपने लायक काम ढूंढता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता था क्योंकि वह अच्छे से काम नहीं करता था। एक दिन प्रदीप जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तालाब में डूब रहा है। प्रदीप तुरंत तालाब में कूदा और उसे बचा लिया। बूढ़े आदमी ने प्रदीप को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। और प्रदीप भी वहां से चला गया। प्रदीप को चलते चलते बहुत देर हो जाता है और शाम भी हो जाता है। प्रदीप जंगल से अपने घर की तरफ आया। फिर वो अपने घर के अंदर चला गया और बिना खाना खाए सो गया। तभी लगभग 1 से 2 बजे के बीच प्रदीप के दरवाजे को कोई धक धक करने लगा। तभी प्रदीप उठ गया और बाहर जाकर देखा तो वहां पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे प्रदीप ने तालाब में डूबने से बचाया था। प्रदीप ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और कहा, आप इतने रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? फिर प्रदीप ने उस बूढ़े आदमी को एक चेयर पे बिठाया और प्रदीप भी वहीं पे बैठ गया। फिर प्रदीप ने बुढ़िया से फिर पूछा कि आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? तो बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा था। फिर प्रदीप ने कहा, तो आप मेरे घर में रह जाइए। तो बूढ़ा आदमी ने कह दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ रह जाऊंगा। फिर दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब प्रदीप सोकर उठता है तो वह देखता है कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ पे नहीं रहता है। प्रदीप घर में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे बूढ़ा आदमी नहीं मिलता है। लेकिन एक लेटर होता है जिसमें लिखा था कि बेटा प्रदीप, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। फिर वो घर के बाहर चला गया तो उसे दरवाजे के पास भी एक लेटर मिला और उसके बगल में एक टेडी बियर भी था। उस लेटर में ये लिखा था कि ये एक जादुई टेडी बियर है, इससे तुम इससे ज्यादा भी टेडी बियर ला सकते हो। इससे टेडी बियर ही नहीं, इससे तुम जो भी चाहते हो वो ला सकते हो। प्रदीप ने टेडी बियर को पकड़ा तो अचानक टेडी बियर बोलने लगा, प्रदीप मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। प्रदीप डर जाता है और उस टेडी को वहीं पे फेंक देता है। फिर टेडी बोलता है, अरे मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। प्रदीप ने उस टेडी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। फिर प्रदीप ने टेडी से खाना मांगा तो टेडी ने प्रदीप को खाना दे दिया। उसके बाद प्रदीप खाना को खा लेता है। फिर खाना खाने के बाद प्रदीप को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं टेडी का बिजनेस करूं। फिर प्रदीप ने जादुई टेडी से 10 टेडी मांगा। प्रदीप सभी टेडी को लेकर बाहर आया और रोड पर आने जाने वाले लोगों से कहने लगा, टेडी ले लो टेडी, टेडी ले लो टेडी। प्रदीप के टेडी बहुत सुंदर थे, इसलिए लोग अपने आप को रोक नहीं सके और उससे टेडी खरीदने लगे। सभी ने एक एक टेडी लिया और टेडी का कीमत भी कम था, इसलिए धीरे धीरे सारा टेडी बिक गया। टेडी लेने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। फिर प्रदीप भी अपने घर की ओर चला गया। प्रदीप बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने बहुत सारे टेडी बेचे थे। फिर कुछ देर बाद रात हो गया। प्रदीप ने टेडी से खाना मांगा और खाना खा के सो गया। फिर अगले दिन प्रदीप सुबह जल्दी उठकर जादुई टेडी से इस बार 20 टेडी मांगा और टेडी से टेबल भी मांगा जिसमें टेडी को वह रख सके। फिर प्रदीप सारे टेडी को टेबल में रख दिया और बाहर बेचने के लिए चला गया। आज भी उसका सारा टेडी बिक गया। अब प्रदीप धीरे धीरे एक बड़ा घर खरीद लिया क्योंकि उसका टेडी बहुत तेजी से बिक रहा था।
और उसी घर में अपना जीवन यापन करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।